आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभ समाचार के प्रायोजक है NHPC, एनर्जाइजिंग इंडिया विथ हाइड्रो पावर। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे गरीबों का फ्रिज और मिलवाएंगे भारत को बेहतर ठिकाना बना रही उन महिलाओं से। साथ ही आपको बताएंगे कैसे हुआ शुभ समाचार की खबर का सकारात्मक असर। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। गरीबों का फ्रिज बनाया 10वीं के छात्र ने, बदलाव की बयार चलाती महिलाएं। लैब में तैयार होगा सुपर बुल। मौलाना अतर भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। चैट के शब्द अब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। ईश्वर को रिझाने वाला नृत्य। शुभ समाचार की खबर का असर। ब्रेन ट्यूमर का इलाज हुआ आसान। रसोई में छुपा है सेहत का राज। आम आदमी का फैशन रैंप पर और बहुत याद आए रफी। बात सबसे पहले उस अनोखे फ्रिज की जिसे गरीबों का फ्रिज कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। ऐसे में हम विकल्प तलाश रहे हैं जिससे इस खतरे को कम किया जा सके। इस ओर पहल की है 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे शोभित ने, जिसने सिर्फ 2000 रुपए में एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो बिना बिजली के चलता है। क्या खूबियां हैं और कैसे चलता है ये फ्रिज, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर मन में सच्ची लगन है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 10वीं में पढ़ने वाले शोभित ने, जिन्होंने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो बिना बिजली के चलता है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले शोभित ने थर्मोकोल, कोयले और लकड़ी की मदद से एक ऐसा फ्रिज बनाया है जिसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्मोकोल से बना यह फ्रिज राज्य स्तरीय साइंस एग्जीबिशन में भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। बिना बिजली के चलने वाला यह फ्रिज कैसे काम करता है, आइए जानते हैं खुद शोभित से। ये बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज है। फ्रिज के अंदर हमने तीनों और थर्माकोल की जालियां फिट की हैं। इन जालियों के अंदर लकड़ी के कोयले रखे गए हैं। फ्रिज के ऊपर एक पानी की एक प्लेट रखी गई है। इसमें हमने सेबी की रस्सियों का यूज़ किया है। रस्सियों का सिरा एक पानी की प्लेट में है और दूसरा सिरा अंदर रखे गए लकड़ी के कोयलों में है। कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी अंदर जाएगा। जैसे पानी अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरेगा तो अंदर रखे गए लकड़ी के कोयले पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे और अंदर इवेपोरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये फ्रिज 2000 रुपए की लागत से बना है। शोभित के उत्साही पिता के मुताबिक शोभित हमेशा से ही कुछ नया करने की कोशिश करता है और इस बार शोभित ने ये मॉडल अपने टीचर्स और दोस्तों की मदद से बनाया है। स्कूल के अध्यापकों की सहायता से और अपने दोस्तों की सहायता से इन्होंने रेफ्रिजरेटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मॉडल तैयार किया। कम लागत और इको फ्रेंडली होने के चलते शोभित के इस मॉडल को बिलासपुर के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही ये बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बीच प्रकृति से जुड़ने का एक बेहतर विकल्प जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। हमारे समाज में बदलाव की एक बयार चल रही है। खासतौर से महिलाएं और पुरुषों के बीच का फर्क कम होता नजर आ रहा है। आधुनिक होते इस युग में महिलाएं उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं जो अभी तक सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते रहे हैं। पुरुष और महिलाओं के काम की बंटवारे का फर्क अब मिटता जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत बदल रहा है, चर्चा आम है। पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बदलाव आए हैं। खासतौर से महिलाओं को लेकर कई मान्यताएं बदली। आधुनिक शिक्षा का असर कहें या उदारीकरण की अर्थव्यवस्था से बढ़ रहे अवसरों का असर, महिलाएं समाज को बदलने की भूमिका के लिए बेचैन नजर आ रही हैं। आज की महिलाएं न सिर्फ मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, बल्कि अब तक सिर्फ मर्दों के लिए समझे जाने वाले काम को महिलाएं भी बखूबी निभा रही हैं। कार मैकेनिक का काम करने वाली बंगलुरु की आरती हो या फिर टूल फैक्ट्री की मालकिन राज, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने नए भारत की बान की पेश की है।
बल्कि समाज को ये भी बताया है कि आज ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं न कर सकती हों। गैराज चलाने वाली आरती के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में आरती के इस फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन आज आरती सफल हैं। In the beginning, maybe they found it strange that a woman was telling them to do something, but I think that was hardly for a couple of hours. टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या ग्रामीण विकास, महिलाएं आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राजस्थान में जहां पानी की जबरदस्त कमी होती है, वहां सरकार और एनजीओ की तरफ से महिलाओं को हैंडपंप बनाने और उनका रखरखाव करने की तकनीक सिखाई जा रही है, क्योंकि पानी की समस्या इन ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ खास बात ये है कि ग्रामीण इलाकों में भी इस बदलाव को सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। दरअसल भारतीय समाज एक नए सामाजिक जागरूकता के दौर से गुजर रहा है और ये महिलाएं प्रतीक हैं कि 21वीं सदी में भारत और दुनिया भर के लोकतंत्र किस दिशा में जा रही हैं। समाज का ये नवजीवन भारत को बेहतर ठिकाना बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात लैब में तैयार सुपर बुल की, जिससे देश में बहेंगी दूध की नदियां। जी हां, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रयोगशालाओं में सांडों को जेनेटिकली अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इस जेनेटिकली अपग्रेड सुपर बुल से पैदा होने वाली गायें 30 से 100% तक ज्यादा दूध देने में सक्षम होंगी। उम्मीद है इन गायों से दूध की नदियां बहेंगी। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मवेशी भारत में है। सबसे अधिक दूध का उत्पादन भी यहीं होता है। हालांकि देश के सांड डेयरी उद्योग के लिए समस्या बन गए हैं। उनकी नस्ल डेयरी उद्योग के लिए चिंता का विषय बन गई है। इसलिए अब सुपर बुल की ब्रीडिंग नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की 10 प्रयोगशालाओं में होगी। इस सुपर बुल से पैदा होने वाली गाय स्वदेशी नस्लों की गाय से 30 से 100% ज्यादा दूध देगी। इससे घरेलू स्तर पर दूध की मांग पूरी की जा सकेगी। भारत में दूध की मांग अगले दशक में दुगनी होने की उम्मीद है। पिछले दशक में ऑपरेशन फ्लड से देश में दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी। लेकिन गुजरात और पंजाब के किसानों को छोड़ दिया जाए तो देश के दूसरे हिस्सों में किसानों को उतना लाभ नहीं मिला। सुपर बुल तैयार करने की कोशिश दूध क्रांति की अगली कड़ी माना जा सकता है, जिसका लाभ देश भर के किसानों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दुनिया में वैसे तो कई रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन शिया धर्मगुरु मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर का रिकॉर्ड काफी अनोखा है। पिछले 5 दशकों से ज्यादा समय से एक ही विषय पर संबोधित करने वाले मोहम्मद अतर का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आइए आपको भी मिलवाते हैं मोहम्मद अतर से। शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मोहम्मद मिर्जा हर साल मुहर्रम के 10 दिनों के दौरान रोजाना 1 घंटे इस्लाम, करबला, कौमी एकता, मानवता, असल इस्लाम और इस्लाम के नैतिक पहलू जैसे विषय पर मजलिस को संबोधित करते हैं। मोहम्मद मिर्जा एक ही विषय में ये लेक्चर मुंबई की मुगल मस्जिद में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक देते हैं और ऐसा वो पिछले 53 सालों से कर रहे हैं। तो हमारा 53वां साल था जो हमने ये साल मुहर्रम में पढ़ा। अब अगर इस साल मुहर्रम में हम जिंदा रहे तो 54वां मुहर्रम हम वहाँ पढ़ेंगे। तो चूंकि मुसलसल एक जगह के ऊपर ईरानी मस्जिद कह जाती है, मुगल मस्जिद उसका नाम है, और टाइम भी हमारा वही है, कभी चेंज नहीं हुआ, 9 से 10, और टॉपिक भी वही है, ट्रेजेडी ऑफ करबला, रियल इस्लाम, ह्यूमनिटी एंड इस्लाम, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर एक ही आदमी एक ही जगह एक ही वक्त में लास्ट 53 ईयर्स से कंटिन्यूस पढ़ रहा है, इसलिए इस किताब में हमारा नाम आया है। मौलाना अतर मजलिसों में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने के साथ साथ करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके कुनबे के साथ गुजरी त्रासदी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष में हुई उस घटना से निकले कालजी संदेश और मौजूदा वक्त में उसकी प्रासंगिकता पर व्याख्यान देते हैं। लखनऊ के मूल बाशिंदे मौलाना अतर ने अपनी इस उपलब्धि के बारे में कहा कि मुंबई उनके लिए दूसरे घर जैसा है और वहाँ के लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि वो इतने लंबे वक्त से वहाँ मजलिस में शिरकत कर रहे हैं। अतर के इस विषय का मकसद पूरी दुनिया में कमजोरों के ऊपर हो रहे जुल्मों को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
अब बात फेसबुक ट्विटर मंडली के एब्रिविएशन से समृद्ध हो रही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। फेसबुक या इंटरनेट पर चैट के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द TBH, TMI और IMHO अब आधिकारिक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बन चुके हैं। इतना ही नहीं, ये शब्द धीरे धीरे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिन्हें ट्विटर या फेसबुक पर बेधड़क इस्तेमाल होने वाले इन शब्दों के मायने नहीं पता है, उन्हें बताना जरूरी है कि TBH का मतलब टू बी ऑनेस्ट, TMI यानी टू मच इंफॉर्मेशन और IMHO का मतलब इन माई हम्बल ओपिनियन है। ऑनलाइन डिक्शनरी और लैंग्वेज रेफरेंस सर्विस oxforddictionary.com के अपडेट वर्जन में आप इन शब्दों को शामिल पाएंगे। इसका कारण है वक्त के साथ भाषाएं भी बदलती हैं। दरअसल टेक्स्ट मैसेज या ट्विटर पर शब्दों की अधिकतम सीमा तय होती है। ऐसे में आप इनकी बदौलत कम शब्दों में काफी कुछ कह सकते हैं। साथ ही साथ समय की बचत भी होती है, जिसके कारण कंप्यूटराइज्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शब्दावली में इनका प्रवेश मजबूरी भी है और आज की जरूरत भी। इन शब्दों का अपना एक मजाकिया लहजा भी है, मसलन BRB यानी बी राइट बैक, और अगर शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो ROFL यानी रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग जैसे शब्द से बेहतर और क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे केरला के मंदिरों में ईश्वर को रिझाने वाला नृत्य। NHPC Limited, harnessing India's hydro potential, awarded Mini Ratna Category 1 status, energizing India with hydro power. NHPC Limited. अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस मंदिर में जहां नर्तकी रिझा रही है ईश्वर को।